दोस्तों पिछले 5 से 4 अरसों में मैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करता और इसी के साथ साथ मैंने कहीं पर जो राइटर का काम भी किया, कहीं पर एडिटर का काम भी किया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। लेकिन जो मैंने पिछले 4 बरस के अंदर एक चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त नोट की, वो बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर वो मैंने चीज़ नोट की है। लगभग 90% लोग पाकिस्तान के अंदर, 90% आवाम, इसके अंदर जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर भी शामिल हैं। 90% लोग जो बाबर आजम को कैप्टन जो वो नहीं देखना चाहते हैं, बाबर आजम को कैप्टनसी मटेरियल ही नहीं मानते। इसके अलावा 10% बचे हुए लोग बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन देखना चाहते हैं, जो कि मैंने पिछले 4 बरसों के अंदर देखा है। ये चीज़ मैंने नोट भी की है, कई हद तक मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था और मैंने इस चीज़ को नोट भी किया है कि हाँ यार ये चीज़ चल रही है। 90% लोग जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ हैं और वहीं पर 10% लोग जो बाबर आजम के साथ हैं। 90% लोग ये चाहते हैं कि जी बाबर आजम कैप्टन हो ही ना, बाबर आजम कैप्टनसी मटेरियल ही नहीं है। अब इसके अंदर हमारे साबिक क्रिकेटर भी कुछ शामिल हैं, बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर शामिल हैं जो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान देखना ही नहीं चाहते हैं। अब आप सबको पता है कि हम T20 वर्ल्ड कप हार के घर आ गए हैं। बाबर आजम भी ट्रेनिंग सेशन जो वो जारी कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेशन नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर के अंदर। लेकिन जो एक चीज़ कॉमन चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये चल रही है कि जी मोहम्मद रिजवान को जो है वो नया कैप्टन बनाया जा रहा है। और कैप्टन तो बनाया जा रहा है, उसी के साथ साथ तीनों फॉर्मेट का मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया जा रहा है, ये खबर चल रही है। अब इस खबर को देखा जाए कई हद तक मेरे हिसाब से, अब हर बंदा जो है वो अपना अपना कैप्टन बता रहा है। यूनुस खान को देख लें तो वो अपना एक कैप्टन डिसाइड करता है कि जी इसको होना चाहिए। इसी के साथ साथ शुएब अख्तर को देख लें, वो कहता है कि जी बाबर को नहीं होना चाहिए, किसी और को कैप्टन होना चाहिए। फिर किसी तीसरे बंदे को देख लें, वो कहता है कि जी शादाब खान को होना चाहिए। फिर किसी चौथे बंदे को देख लें, वो कहता है जी मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। इसी तरीके से हर किसी की अपनी अपनी एक राय है और ये चीज़ें अखबारात में भी आजकल छप रही हैं। इसी के साथ साथ बड़े टीवी चैनल इसको कवर कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो। अब कई हद तक जो खबरें चल रही हैं वो कुछ इस तरीके से चल रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, मोहसिन नकवी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाकर मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का जो है वो कैप्टन बनाया जाएगा। और पीसीबी इसके ऊपर जो है वो अमल भी जारी कर चुका है और बाबर आजम से बातचीत करेगा। उसके बाद ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का जो है वो कैप्टन बना दिया जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक खुशी वाली खबर दूँ, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद जो है वो फाइनल देखने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का। उन्होंने मूड बना लिया, उनका ये कहना है कि भाई मेरी तरफ से जाया जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो पहुंच ही नहीं है। क्या पता इंडिया का फाइनल हो जाए साउथ अफ्रीका के साथ या फिर इंग्लैंड का फाइनल हो जाए साउथ अफ्रीका के साथ, कुछ कह नहीं सकते। अब मोहसिन नकवी वो वहाँ पर देखने जाएंगे, इसके बजाय कि हमारी जो बिगड़ी हुई क्रिकेट है हम उसको घर बैठ के सुधारें, हमें फाइनल देखने की पड़ी कि जी हम जाकर फाइनल देखेंगे वहाँ पर। ये पता नहीं कौन सी सिचुएशन चल रही है। अब वो वहाँ जाकर फाइनल देखेंगे, बारबाडोस में जाकर, जिसका भी फाइनल होगा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का, मोहसिन नकवी वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे। पीछे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब बासित अली ने जो लेटेस्ट अपनी स्टेटमेंट जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि यूएसए से हम जिस तरीके से जलील हुए, फिर उसके बाद इंडिया के हमने हाथ में मुकाबला रख दिया, उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बाबर आजम को कैप्टनसी ठहराए रखता है तो फिर इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब ये स्टेटमेंट बासित अली की तरफ से कही गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर बाबर आजम ही कैप्टन रहेंगे, बाबर आजम को कैप्टनसी से नहीं हटाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी बाबर आजम के पास कौन सी ऐसी पावर है कि बाबर आजम को हटाता ही नहीं है कैप्टनसी से। तो भाई बाबर आजम के पास कोई ऐसी पावर मौजूद ही नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी सोर्स है जिसको लगाकर वो कैप्टन मुसलसल रहें। हाँ, बाबर आजम को पिछले एक अरसे के अंदर हटाया गया, फिर उनको दोबारा कैप्टन बनाया गया। लेकिन मोहसिन नकवी से जो बाबर आजम की डिस्कशन हुई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले कि अगर आप मुझे कैप्टन बना रहे हैं तो आप मुझे थोड़ी बहुत छूट दें, जिसके जवाब में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये ब्रीफिंग दी थी कि जी हम आपको सन 2025 की चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान रखेंगे। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं आई या फिर आपकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान नहीं जीतेगी तो हम 25 के बाद आपको कैप्टनसी से हटा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं खुद अपना ओपिनियन दूँ, ज़ाती ओपिनियन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि यार मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर काम करता हुआ हूँ, अगर मैं खुद से ओपिनियन दूँ तो वो मेरा सीधा सीधा ओपिनियन ये है कि बाबर आजम को खुद कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। उसके पीछे 3 चंद वजहें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात तो ये कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ टीम में ही कुछ लड़के शामिल हैं जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ आ जाते हैं, जो ग्रुपिंग कर रहे हैं टीम के अंदर।
बाबर आजम के करीबी साथी हैं जो बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग करते हैं। अगर इसी तरीके से ग्रुपिंग रहेगी तो बाबर आजम की कैप्टनसी तो क्या, बाबर आजम का करियर भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी ही छोड़ देनी चाहिए अगर उनको अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं लंबा खेलूँ और एक अच्छा खेलूँ। दूसरी बात ये कि जब बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ देंगे, कोई दूसरा कैप्टन आएगा तो बाबर आजम का जो फोकस रहेगा वो सारा का सारा उनकी बैटिंग के ऊपर रहेगा। बाबर आजम को कोई फिक्र नहीं रहेगी कि यार बॉलर किसको लगाना है, जीत गए तो जवाब मैंने जाकर प्रेस के अंदर देना है। बाबर आजम को इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। सिर्फ बाबर आजम ने अपनी बैटिंग करनी है और अच्छा परफॉर्म करना है। और ये कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान में ये भी कहते हैं कि अगर बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ दें और बाबर आजम आकर अपनी बैटिंग करें तो बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि 100% ये कि बाबर आजम अच्छे स्कोर करेंगे। अब एक प्रेशर बाबर आजम के ऊपर ये होता है कि जी टीम में ग्रुपिंग है। दूसरा प्रेशर ये होता है कि जी बाबर आजम रन नहीं करते। तीसरा प्रेशर ये होता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर ही फ्लॉप जाता है। अब इतने सारे प्रेशर, फिर उसके बाद मैच जीतना, फिर उसके बाद बॉलर सेट करना, जो कि बाबर आजम से होता ही नहीं, जो हकीकत बात है। तो कई हद तक बाबर आजम इन सब प्रेशरों से निकल आएगा। बाबर आजम के पास सिर्फ और सिर्फ एक माइंड होगा कि मुझे अपनी बैटिंग सही करनी है। क्योंकि बाबर आजम की इस वक्त जो बैटिंग है, कारकर्दगी है, वो बेहतर हमें नहीं नज़र आ रही है। जो उनकी पहले कारकर्दगी आती थी वो काफ़ी मुतासिर कौन होती थी। लेकिन अब देखा जाए बाबर आजम की कारकर्दगी को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से ओपन करना है, उस तरीके कार से खेल रहे हैं। अगर बाबर आजम अपने आप का कैरियर बचाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बाबर आजम के पास यही लास्ट ऑप्शन है कि बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ दें। अब कोई लोग मुझे कहेंगे कि जी तू बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोल रहा है या फिर तू बाबर आजम के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर आजम के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ, जो कि हकीकत है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो कि सब हकीकत चल रही है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 90% जो लोग हैं, इसमें क्रिकेटर भी शामिल हैं, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी शामिल हैं और आवाम भी शामिल है, जो कि ये चाहती है कि बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ दें। 90%, ये मैं आपको पूरी हकीकत बता रहा हूँ। 90% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हट जाए, स्टेप डाउन हो जाए, और सिर्फ 10% ये चाहते हैं कि जी बाबर कैप्टन रहे। तभी मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम को खुद स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। उनका कैरियर आगे अच्छा चलेगा। कैप्टन कौन बने इससे बाबर आजम को ना लेने देना, ना हमें, ना ही बाबर आजम के ऊपर कोई उंगलियां उठाएगा। देखो विराट कोहली ने भी इस T20 वर्ल्ड कप में कोई रन नहीं किए। 4, 5, 0, 10, 15, 20, 25, 30 इतने रन करके गए विराट कोहली, लेकिन किसी ने उंगली उठाई उसकी तरफ? नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो कैप्टन ही नहीं है। अगर वो स्कोर करे ना करे, मीडिया के ऊपर मुझे एक भी आप चीज़ दिखा दें कि विराट कोहली के खिलाफ कोई एक मीडिया भी बोल रहा हो कि जी विराट कोहली रन नहीं कर रहे हैं, कोई एक बंदा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली कैप्टन नहीं है। ऐसे ही अगर विराट कोहली कैप्टन थे जब पहले, तो विराट कोहली के ऊपर बात हुआ करती थी कि ना बाप विराट कोहली स्कोर कर रहे हैं, ना जीत आ रही है, और जम के जो वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा चलता था विराट कोहली के ऊपर। लेकिन जब विराट कोहली कैप्टनसी से हटे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई नहीं आई, मीडिया ने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना ही उनको कुछ कहा। अभी भी देख लो आप, अभी भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। तो कई हद तक अभी भी आड़े हाथों अगर इंडिया की टीम में किसी को लिया जा रहा है तो वो रोहित शर्मा को लिया जा रहा है। तो कई हद तक ये चीज़ें सामने ही हैं कि जो कैप्टन होगा वही सबसे ज़्यादा पिलेगा। इसलिए बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। दोबारा से अगर वो चाहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के अंदर किंग बोला जाए, दुनिया के अंदर किंग बोला जाए, तो बाबर आजम को इन चीज़ों से साइड में आना पड़ेगा, कैप्टनसी छोड़नी पड़ेगी। जैसे मैं आपको पहले बता दूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी करना आसान है ही नहीं। आप मादी के कैप्टन्स को उठाकर देख लें, चाहे अभी के कैप्टन्स को उठाकर देख लें, आसान है ही नहीं। तभी बाबर आजम अगर खुद स्टेप डाउन हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबर आजम को अभी हटाया नहीं जाएगा। साल सन 2025 तक बाबर आजम कैप्टन रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के।